बूंदीगढ़ पैलेस की इस श्रृंखला में हमने पहली कड़ी में बूंदीगढ़ पैलेस की बाज स्वरूप और दूसरी कड़ी में रतन महल का भव्य स्वरूप को देखा। आज इसकी तीसरी कड़ी में हम हथियासाल और छतर महल का महान वास्तुकला का दर्शन करेंगे। रतन महल से आगे चलने पर आता है हथियासाल और छतर महल। हथियासाल का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। बाद में छतर महल का निर्माण राव रतन सिंह का पौत्र राजा छत्रसाल ने 1631 ईस्वी में करवाया। छतर महल राजा छत्रसाल का वासकक्ष था। इस प्रखंड के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही सामने आता है चारों ओर से घिरा एक विशाल आंगन। आंगन के बीच में दिखता है फव्वारे का आधार पात्र। आंगन के एक ओर हथियासाल और उसके विपरीत छोर में छतर महल। आंगन के उत्तर दिशा में ये वो स्थान है जिस जगह से राजा आम दरबार के समय बैठा करते थे। दक्षिण की ओर खुली झरोखे से दिखता है नवल सागर का मनोहर दृश्य। हथियासाल के ऊपरी हिस्सा में है पूर महल, उसकी ऊपरी हिस्सा में है बादल महल और उससे भी ऊपर जनाना महल का प्रखंड है। हथियासाल की विशेषता है इस भवन का अनोखा स्तंभ शीर्ष। छत को सहारा देने के लिए सभी 16 स्तंभों के स्तंभ शीर्ष में उपयोग किए जाने वाले ब्रैकेट के आकार हाथी के आकार जैसा है। सच में ये उत्कृष्ट वास्तुशिल्प एक अनुपम नमूना है। स्तंभों की इसी अनूठी विशेषता के कारण इस सभागृह का नाम हथियासाल रखा गया। इस सभागृह का उपयोग दीवाने खास के रूप में खास मेहमानों के लिए किया जाता था। हथियासाल से छतर महल के बरामदे के सुंदर नजारा। यहाँ से शुरू होता है रंगों का जादू। छत की दीवार और पट्टियों पर सालों पुराना पुष्प का आकर्षक चित्रांकन आश्चर्यचकित करने वाला है।
स्तंभों के आधार और स्तंभों के शीर्ष पर की गई नक्काशी वाकई देखने लायक है। फर्श पर रंगीन टाइलों का उपयोग अद्भुत है। दीवार पर बने आलों पर कहीं राजकथा की, कहीं धर्म कथा की, कहीं रामायण की कथा की, तो कभी महाभारत की कथाओं की रंगीन चित्रकारी सम्मोहित करती है। कुछ आलों में दर्पण भी लगे हुए हैं, जिसमें किसी समारोह के दौरान रंगीन रोशनियां प्रतिबिंबित होती थी। समय के साथ इन दर्पणों की चमक कम हो गई, लेकिन इनमें से कुछ को अभी भी देखा जा सकता है। छतर महल का बड़ा दरवाजा चंदन और हाथी दांत से बना हुआ है और कभी ये कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। दरवाजे के शीर्ष पर भगवान गणेश की सौम्य प्रतिमा स्थापित है। दरवाजे से अंदर प्रवेश करने पर एक बड़ा कक्ष है, जिसके दोनों ओर दो छोटे छोटे कमरे हैं। ये 3 कमरे झरोखे से जुड़े हुए हैं, जिसे बूंदी की खूबसूरत शहर और नवल सागर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बड़े कक्ष के आलों में चित्रित है विश्व प्रसिद्ध चुनार रागमाला का विख्यात बूंदी भित्ति चित्र के बेजोड़ नमूने। छोटे कक्षों में से एक कक्ष राजा छत्रसाल के शयन कक्ष हुआ करता था। इस कक्ष का भी दरवाजा चंदन और हाथीदांत से बना है और कीमती रत्नों से जुड़ा हुआ था। हाड़ा राजपूतों का वो सुनहरा पल कैसा रहा होगा, इस कक्ष में खड़े होकर ये सोचते ही रोमांच से दिल भर उठता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।